अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। थर्ड ईयर में आपके पास जो है जनरल पैथोलॉजी का पार्ट है और माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। जनरल पैथो में आपके जो हैं वो 7 यूनिट्स हैं और बाकी सारी आपकी माइक्रो इसके अंदर इंक्लूड है। अगर हम इसकी आपकी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो ये देखिए आपके पास जनरल पैथो का टॉपिक है, सेल इंजरी है, इन्फ्लेमेशन, हीलिंग एंड रिपेयर है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन है आपके पास और उसके बाद आपके पास इसमें नियोप्लेजिया है और इम्यूनोलॉजी, ये आपके पास जनरल के हैं और बाकी आपके पास जो है वो माइक्रो की पैरासाइटोलॉजी है, बैक्टीरियो है, वायरो है और माइकोलॉजी है, ये आपके पास टॉपिक्स है। तो ये आपके पास डिवीजन भी है, जिसमें आपके पास जो है आपको पता है जनरल पैथो के अंदर से आपके पास ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 एससीक्यूज जो है आपके पास जनरल पैथो से आते हैं और जो आपके पास बाकी है 7 एससीक्यूज वो आपके पास माइक्रो से आते हैं। बिलीव मी, माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है बैक्टीरियो के अंदर से जो जनरल और स्पेशल बैक्टीरिया है, आपके पास 3 एससीक्यूज आने हैं, 2 स्पेशल बैक्टीरियो से और एक जो है वो जनरल बैक्टीरियो से। और समटाइम जो है वो 4 एससीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास पैटर्न है, आपके पास बुक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि मीडियम रॉबिन, लेविंसन, पैथोमा और स्केची, ये 4 बुक्स आपने लेनी है। स्केची की ना 2 तरह की बुक्स है, एक आपके फ्लैश कार्ड मिलता है, आपने स्केची फ्लैश कार्ड वाली बुक लेनी है, उसकी मैं पिक्चर भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब आते हैं कि हमने ये पढ़नी कैसे है, जो पैथो है वो कैसे पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको जनरल पैथो का बताऊंगा। जनरल पैथो के लिए तो सिंपल आंसर है कि आपने मीडियम रॉबिन लेनी है। मीडियम रॉबिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो एडिशन हमने करना है वो केप्लान और नियोप्लेजिया के लिए कुछ नोट्स हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगा। अब पैथोमा के आप लेक्चर्स, इसके अलावा पैथोमा की मैंने आपको जो बुक्स पीछे बताई थी, ये पैथोमा की, कि आपने पैथोमा की बुक भी लेनी, तो पैथोमा के लेक्चर भी होते हैं, ठीक है। तो पैथोमा की बुक के साथ अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड करना है अपनी पैथो का, तो आपने साथ पैथोमा के लेक्चर्स भी सुनने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नियोप्लेजिया, जेनेटिक्स और एक दो टॉपिक और है, इसमें हमारे चैनल पे मेडिको स्टडी कॉर्नर पे आपके पास लेक्चर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, आपने वो जरूर सुनने हैं, क्योंकि नियोप्लेजिया आपसे ऐसे कवर नहीं होता, ठीक है। अब माइक्रो की तरफ बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बल्कि 95% 90% स्टूडेंट जो है वो स्केची की वीडियो सुनते हैं। स्केची सुन के बच्चे जो है वो उसके पिक्चर्स वहाँ पे होती हैं, कार्टून्स वगैरह होते हैं, उससे रिलेट करके जो बैक्टीरियाज और वायरसेस और फंजाई और ये सारी चीजें याद करते हैं। बट पर्सनली मैं जो है उस तरह से जो है वो नहीं प्रॉपरली स्केची कर सका, तो मैंने जो है लिविंगस्टन अच्छे से की थी और लिविंगस्टन ही रिकमेंडेड बुक है और लिविंगस्टन से ही आपके आगे काफी सारी चीजें जो है कवर होती है, तो लिविंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपके लिए जो चीज अच्छी हो, आप स्केची के लेक्चर जरूर सुनिएगा, उससे एटलीस्ट आपको कुछ चीजें जेहन में बैठ जाती हैं। अगर आप स्केची के लेक्चर सुन के कर सकते हैं तो दैट्स इनफ, फिर आपको लिविंगस्टन पढ़ने की इतनी खास जरूरत नहीं है। और अगर आप वहां से नहीं होता, फिर आपके पास लिविंगस्टन ही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जो लिविंगस्टन है और मीडियम रॉबिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इकट्ठे पढ़ें तो बहुत इजीली आप जो है कवर कर सकते हैं। कुछ जो है वो टॉपिक आपको मैंने के प्लान से बताने, वो मैं आपको साथ बता देता हूँ। जनरल पैथोलॉजी, रॉबिन अगेन हमारे पास केप्लान और नोट से, और ये हमारे पास जनरल पैथो का हो गया कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आपके पास जो सेल इंजरी का टॉपिक है, 4 एससीक्यूज हैं, 4 एमसीक्यूज और एक एससीक्यू है आपका। इसमें 5 मार्क्स का आपका एससीक्यू होता है अगेन, और 1 मार्क्स के एमसीक्यू, 65 आपके एमसीक्यूज आने हैं, 70 मार्क्स के आपके एससीक्यू होने हैं, और 15 मार्क्स का आपके इंटरनल असेसमेंट, 150 मार्क्स का आपका रिटर्न है और 150 मार्क्स का वाइवा है, जिसमें 80 मार्क्स की आपकी ओएसपी है और बाकी आपका 28 और 22 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेमेशन की बात करें, इन्फ्लेमेशन जो सेकंड आपका टॉपिक है, ये भी रॉबिन से आपने मेजरली करना है, और इसके जो है कुछ टॉपिक्स के लेक्चर जो है अवेलेबल होंगे इस चैनल पे। हीलिंग एंड रिपेयर सिर्फ रॉबिन इनफ है, हीमोडायनामिक्स इनफ है रॉबिन। नियोप्लेजिया, नियोप्लेजिया बहुत लेंथी टॉपिक है, ऑलमोस्ट आपकी बुक में 80-90 पेजेस है और वो नहीं कवर होते और रिवाइज भी नहीं होते बार बार, तो या तो उसकी शॉर्टलिस्ट आप रॉबिन से कर लें, या फिर मैं आपके साथ एक नोट शेयर कर दूंगा जो मैंने बनाए थे, कुछ एक बुक से लेके उसमें मैंने चीजें ऐड की थी रॉबिन से, तो वो मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। और लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट लेना, इसलिए इसके लेक्चर्स भी सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं।
आपके अपलोड कुछ लेक्चर्स हो गए और कुछ आपके हो जाएँगे। मतलब ये लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे इस चैनल पे, आपने वो ज़रूर सुनने हैं। जेनेटिक्स के लिए कैप्लान, कैप्लान एंड कैप्लान इनफ है, आपको रॉबिन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कैप्लान से ही आपकी सारी चीज़ें एमसीक्यूज़, एससीक्यूज़ कवर हो जाते हैं और इसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के एससीक्यूज़ हमने अपलोड कर दिए। तो ये आपका हो गया जनरल पैथो का सारा। जनरल पैथो आप यहाँ पे कर लें इतना और इसके साथ आपने जो सुनना है वो आपकी पैथोमा है। नियोप्लेज़िया के लिए भी आप पैथोमा सुन सकते हैं, सेल इंजरी इन्फ्लेमेशन का कांसेप्ट बनाने के लिए भी आप पैथोमा सुन सकते हैं। प्लस इन्फ्लेमेशन के लिए अगर आप चाहें तो नजीब के लेक्चर भी सुन सकते हैं, डॉक्टर नजीब के लेक्चर भी अवेलेबल है। इसके बाद आपका आती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में 5 एमसीक्यूज़ है और 1 एससीक्यू है। लेकिन इसमें ये ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके चैप्टर्स हैं। आपके लेविंसन से ऑलमोस्ट आपके 13 चैप्टर्स हैं। बट इसमें एक ही चैप्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चैप्टर नंबर 61 व्हिच इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। और 90% आपका पेपर 4 ऐसी एमसीक्यूज़ और 1 एससीक्यू आपका उसी में से मोस्टली आता है। बट समटाइम्स आगे-पीछे से वो दे सकता है, तो उसमें जो हाइली रिलेटेड टॉपिक है, वो एक इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, तो एमसीक्यूज़ भी वहाँ से कवर हो जाते हैं। बट इसके भी हमने जो है हाइपर सेंसिटिविटी के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स की एक ओवरव्यू लेक्चर जो है 15-20 मिनट का आपको दे दूँगा, उसमें आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर हो जाएँगी। तो आपने चैप्टर नंबर 61 आपके फिंगर टिप्स से और बाकी इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। इसके बाद आ गई आपकी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी है। आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं इतना सिलेबस है, कैसे होगा? बट बिलीव मी आपका कॉन्सेप्ट होगा तो आप इज़िली तैयार कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं और इज़िली आप चीज़ें कवर कर सबसे पहले तो आ गई इसकी जनरल बैक्टीरियो। बैक्टीरियो के 2 पार्ट हैं, एक जनरल बैक्टीरियो और एक स्पेशल। जनरल बैक्टीरियो में आपके 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपने वही अगेन 2-3 चैप्टर जो हैं वो अच्छे से करने हैं और बाकी सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें करनी है। वो मैं आपकी गाइडलाइन में पोस्ट कर दूँगा कैसे-कैसे करना है। बट आपने जनरल बैक्टीरियो स्पेशल से पहले नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि आप जनरल बैक्टीरियो क्रैम करते हैं, फिर आपको जब स्पेशल बैक्टीरियो आती है तो आपका कोई भी कांसेप्ट प्रॉपर नहीं बनता। कर सकते हैं पहले लेकिन कांसेप्ट लेके। तो आई सजेस्ट कि आप पहले स्पेशल बैक्टीरियो सारी करें, तो उससे आपकी जनरल बैक्टीरियो 90% तो वैसे ही कवर हो जाएगी। आपको पता चलेगा हाँ, जहाँ स्पेशल बैक्टीरियो में कोई टर्म आए उसको आप जो है गूगल कर लें, सर्च कर लें ताकि आपको वहाँ पे वो याद रहे। फिर जब जनरल बैक्टीरियो में आएँगे तो आपको वैसे ही आधी जनरल बैक्टीरियो याद हो चुकी होगी, ठीक है? तो आपने 3 चीज़ें जो है स्पेशल बैक्टीरियो करने से पहले जनरल बैक्टीरियो की करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने चैप्टर नंबर 2 वो आपने पहले करना है स्पेशल बैक्टीरियो करने से। एक आपने नॉर्मल फ्लोरा जो आपका चैप्टर नंबर 7 या 8 है, वो आपने पहले करना है जिसमें नॉर्मल फ्लोरा लिखे हुए हैं। ये 2 चैप्टर और कुछ जो है ग्राम स्टेनिंग वाला एक प्रैक्टिकल वो आपने पहले ही करना है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपने पहले करनी है, उसके बाद आपने स्पेशल बैक्टीरिया जो है वो करनी है, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और फिर आप इज़िली कर सकते हैं। अच्छा जनरल बैक्टीरिया में 2 एमसीक्यूज़ और समटाइम 1 और 1.5 एससीक्यू भी समटाइम आता है बट मोस्टली 1 एससीक्यू आता है। तो आप इज़िली वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आपने ये जो है जनरल बैक्टीरियो इस तरह कवर करनी है। इसमें से 13 चैप्टर्स हैं। 13 वाला चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, सेकंड वाला पूरा करना है, थर्ड वाला पूरा करना है। बाकी सिलेक्टिव चीज़ें हैं, कुछ टेबल्स करने हैं, वो मैं आपको गाइडलाइन में बता दूँगा। स्पेशल बैक्टीरियो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 29 मार्क्स का पेपर 3 एससीक्यूज आते हैं 14 एमसीक्यूज इसमें से आते हैं और 29 मार्क्स हैं इसके। अच्छा अब ये आपने कैसे करना है देखिए ये 1/3 आपकी ओएसपी है 1/3 आपका रिटर्न है हाफ से बल्कि हाँ हाफ ऑब्जर्व स्टेशन आपके इससे कवर होते हैं तो एक स्पेशल बैक्टीरियो करने से आपका 100 मार्क्स का पेपर कवर होगा 300 में से जो आपका पैथो का है यानी 1/3 ऑफ योर पैथोलॉजी इज आपकी स्पेशल बैक्टीरियो अब आपने इसको करना कैसे? देखिए, या तो आप स्केची सुने सबसे पहले, स्केची में आपको तरतीब वाइज़ वो बैक्टीरिया बताएँगे, क्लासिफिकेशन बताएँगे जी, ग्राम पॉज़िटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, फिर ग्राम पॉज़िटिव में आगे कोकाई होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, स्टेफिलोकोकाई होते हैं, फिर उनमें आगे वो क्लासिफिकेशन बताएँगे, कौन से जो है वो आपके पास कैटालेस पॉज़िटिव हैं, कौन से आपके पास कैटालेस नेगेटिव हैं, फिर ये इस तरह आपको क्लासिफिकेशन होती रहेगी। अब आपने याद क्या करना है उसमें हर जो है ना आपका बैक्टीरिया उसकी जनरल फीचर्स कि वो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव है, कौन सा कैटालेस पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, हीमोलिटिक है, नॉन हीमोलिटिक है, कोगुलेज पॉजिटिव जो भी चीज़ है ये आपने याद करनी। एक तो जनरल फीचर्स, सेकंड नंबर पे उसकी विरुलेंस फैक्टर कि उसमें विरुलेंस फैक्टर कौन-कौन से होते हैं। नंबर थर्ड उसकी डिजीजेस कि वो डिजीजेस कौन सी कॉज़ करता है और उसकी पैथोजेनेसिस कि किस तरह कॉज़ करता है। नंबर 4 आपने उसका याद करना है ट्रांसमिशन उसकी कैसे होती है एंड नंबर 5 आपने उसमें याद करना है कि उसकी प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल है। ट्रीटमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप फार्माकोलॉजी में कर लेंगे, ठीक है?
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल, क्योंकि ये 4th ईयर में भी काफ़ी काम आती है और आगे भी आती है। उसके बाद आ गया आपकी लास्ट पे स्पेशल बैक्टीरिया के बाद आपके 2 टॉपिक है, माइकोलॉजी यानी फंजाई वाला और वायरोलॉजी। ये आपने लेविंसन से करनी है। माइकोलॉजी सारी मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे पूरी माइकोलॉजी करने में। 4 चैप्टर हैं, बहुत ईज़िली आपके हो जाते हैं। इसके आपने नोट्स बना लेने हैं। 1 दिन में आप ईज़िली ये कवर कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपकी वायरोलॉजी। अच्छा, मोस्टली होता है कि बच्चे वायरो छोड़ देते हैं। इवन दो हमने भी काफ़ी सारी वायरो छोड़ दी थी, क्योंकि इतना सिलेबस है पैथो का कि आप वायरो तक पहुँचते ही नहीं है। लेकिन वायरो की सिलेक्टिव चीज़ें आपने लाज़मी करनी है, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली आप आगे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि आप सारी वायरो करें। मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी थी, बट वायरो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एक माइनर सा वायरस, कोरोना वायरस, उसने क्या तबाही पूरी दुनिया में मचा दी है। तो वो हम ये कह लें कि चॉइस पे छोड़ते थे कोरोना वायरस, और वो जनाब जी आ गए। तो आपने इसकी क्लासिफिकेशन, जनरल फीचर्स, जो 10, 12, 15 वायरसेस बताऊँगा, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। और लास्ट नंबर पे पैरासाइटो में बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ साइकिल्स, सारे पैरासाइट्स के आपको आने चाहिए। अगेन आपने पूरी माइक्रो एसई करनी है, उनके जनरल फीचर्स, ट्रांसमिशन उनकी कैसे होती है, और उस पैरासाइटो में एक स्पेशल चीज़ आनी है, उसका लाइफ साइकिल, बट दैट्स इट। सो इस तरह से आपने जो है ये सारी की सारी पैथोलॉजी और माइक्रो कवर करनी है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी ईज़िली कवर हो जाती है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप ये समझे कि आप क्लिनिकल लाइफ में आ गए। आपको पता होगा जी, ये बैक्टीरिया ये कॉज़ कर रहा है, आपको फ्लू हुआ क्यों हुआ है, आपको फेरेंजाइटिस हुआ क्यों हुआ है, आपका गला खराब है, सोर थ्रोट है क्यों है भी। आपको हर चीज़ पता होगी, हर चीज़ की पैथोजेनेसिस पता होगी, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए आगे क्या करना है। सो फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन, जिसमें आप जो है डॉक्टर बनना शुरू हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैथोलॉजी। इंशाल्लाह अगले में हम फोरेंसिक और ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।